हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ICS, हाँ वेलकम यू ऑल। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है CSEET का सिलेबस क्या है, कहाँ से पता चलता है आपको कि सिलेबस कहाँ पर है या कहाँ है। तो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, कहीं पर भी इधर उधर भटकने की नीड नहीं। जस्ट आप वेबसाइट पर जाइए या फिर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपको हम इससे रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपडेट करते जा रहे हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे है। प्रीवियस वीडियोस भी आ चुकी हैं और वीडियोस भी आने वाली हैं, तो हम इस सीरीज को चला ही रहे हैं। अब पहले हमें ये जानना है कि CSEET का सिलेबस क्या है। तो आपको वो जानने के लिए वेबसाइट को ओपन करके सबसे पहले आपको इधर आना है, इस पोर्टल पर आना है। आफ्टर कमिंग इन दिस पोर्टल आपने इसको क्लिक करना है। दीज आर दी एक्चुअली द रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, देन CSEET e-bulletin. You have to click or scroll it down a bit and from here आपका सिलेबस अवेलेबल है। आपका जो ये पेपर है ये 4 पेपर्स में डिवाइडेड है। मैक्सिमम वेटेज जो इस पेपर की है बच्चों वो है 200 मार्क्स, यानी कि ये आपका पेपर कितने नंबर का है? ये आपका पेपर कम से कम 200 नंबर का, कम से कम के पूरा ही 200 नंबर का है। ये पेपर 50-50 नंबर में डिवाइडेड है। पेपर 1 है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन जो 50 मार्क्स का है। देन यू हैव पेपर नंबर 2 जो कि लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है, अगेन ये 50 मार्क्स का है। दोनों को कंबाइन करके बनता है 25-25 करके कंबाइन बनता है। फिर है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी आपका 50 मार्क्स का है, अगेन ये 25-25 करके बनता है। फिर आपका आता है करंट अफेयर्स, ये 20 मार्क्स का होता है। और फिर है आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स जो कि है अगेन 30 मार्क्स का, और जो टोटल बन के बनता है 50 मार्क्स। तो टोटल वी है 4 पेपर्स और इन 4 पेपरों की टोटल वेटेज है 200 मार्क्स। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? आपको हर पेपर में मिनिमम 40% चाहिए पास करने के लिए, और एग्रीगेट पूरे सिलेबस में आपको 50% चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 25 नंबर चाहिए कि आप CSEET का पेपर निकाल दो। और 25 क्या, आराम से आप 45 तक, मोर देन 45 भी स्कोर कर सकते हैं। बस एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, अपना टाइम स्केड्यूल बनाइए, रेगुलर क्लासेस लीजिए, और देन यू विल बी देयर। इफ समबडी इज सेइंग दैट फ्री क्लासेस एंड ऑल, तो बच्चे ऑनलाइन का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, सब कुछ ठीक है फिलहाल। तो टेक फिजिकल क्लासेस। फिजिकल क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा हम सिर्फ पढ़ाई की नहीं, कम्युनिकेशन पे, बॉडी लैंग्वेज पे, सब की चीज़ों पे कितना फोकस करते हैं, स्टेज का यूसेज, स्टेज फियर को हटाना, इन सब चीज़ों पे कितना फोकस करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता चलेंगी। और फेस टू फेस से ही तो हम पले बड़े हैं, तो उसका तो ऑरा इज एक्चुअली अनमैचेबल, तो उसको तो आप कभी मैच भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑनलाइन खत्म करिए, वापस से फेस टू फेस सब स्टार्ट है। नॉर्मल क्लासेस लीजिए, सब कुछ अच्छा है। अपना यहाँ आइए, फ्रेंड्स के साथ भी रहिए, अपनी एक अच्छी कंपनी बनाइए, साथ में मिलकर पढ़िए, बढ़िए, और अपना एक अच्छा स्टेबल करियर बनाइए। अब इसमें क्या क्या सिलेबस में आपके आता है, इस चीज़ों को हम देख लेते हैं। जो सबसे पहले आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसमें क्या है? उसमें है आपका असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती है? वो है आपका इंग्लिश ग्रामर, enriching vocabulary, common errors in English, words with multiple meaning, words frequently misspelled, homophones, idioms, proverbs, abbreviations, sentence completion, sentence arrangement, foreign words phrase, comprehension of passage, मतलब हर वो चीज़ जो आज तक अपने बचपन से you are learning, you have to study all such things again. और क्या क्या है इसमें? It has communication. This is actually the chapter number 4 of business communication, in which you will learn the minute details even of the communication. Right? Then in the communication you have the concept of communication, meaning, business communication principles, means, modes of communication, communication network, commonly used mediums of digital communication, then listening skills. This is the chapter number 5. हम बहुत कुछ सीखते, इसमें बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो गए। लाइव फिजिकल मैनर में हम बड़े सारे एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें चीज़ें ऑटोमेटिकली
माइंड में याद हो जाती है और विद लर्निंग एक्सपीरियंस। देन वी हैव बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें हमारे हैं बिजनेस लेटर्स, मेमोज, सर्कुलर्स, ऑफिस नोट्स, टाइप, सैल्यूटेशन, देन बिजनेस रिपोर्ट्स, पॉजिटिव मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ वेब, इंट्रानेट, then email etiquettes followed by essential elements of email, advantages and disadvantages of email, all such things are there inside it. उसके बाद आता है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, जिसमें आपका कवर होता है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें हमारी सारी चीज आती है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो अगेन 25 मार्क्स में डिवाइडेड है और टोटल वेटेज इसकी भी है हमारी 50 मार्क्स। Indian Constitution, the preamble, citizenship, fundamental rights, directive principles, state under constitution, president, council minister, supreme court, high court, ये सारी चीजें, amendments, ये सारी चीजें आपका इसके अंदर है। Then we have elements of general law. This elements of general law has been divided into two parts. इसमें दो parts में divided है, Indian Contract Act और Law of Torts में divided है। Law of Tort में, Law of Contract में क्या है? Offer है, acceptance है, एग्रीमेंट है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक्स ऑफ टॉर्ट्स है, स्पेसिफिक्स डिफेंसेस है, ट्रेस पासिंग है, ये सब चीजें आपकी इसके अंदर आती है। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, यानी कि सीएस का एक्ट और सीएस के क्या रोल होते हैं, क्या वर्क होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलती है। उसके बाद वी हैव एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में मीनिंग, नेचर, ये तो इट इज एक्चुअली आवर बैकबोन। तो ये एग्जीक्यूटिव में जो एक प्रॉपर पूरी की पूरा आपका मॉड्यूल है, एक पूरा का पूरा बेसिकली जो बुक है, वो आपका इसमें एक छोटे से लेवल पे थोड़ी सी छोटी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आपकी आती है। तो मीनिंग एंड नेचर, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन, देन टाइप्स ऑफ कैपिटल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स, बिजनेस एथिक्स, ये सारी चीजें आपकी है इसमें। लीगल रीजनिंग में जितने भी पीछे लीगल के चैप्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड केस स्टडीज होते हैं और उसके ऊपर डिसीजन के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको इसमें ये सीखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 3 चैप्टर्स हैं और उन 3 चैप्टर्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ड्रॉइंग इन्फेरेंस, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस, स्टेटमेंट, अल्फाबेट, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल सीक्वेंस, सिलोगिज्म, ट्रुथ टेलर्स, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लीशन, मैट्रिक्स, मतलब इट हैज ऑलमोस्ट everything, right? Then we have economic and business environment. Again, this book has been divided into 2 parts and it has been bifurcated into 2 parts, 25 marks and 25 marks करके। में हमारा है बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, इंडियन यूनियन, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी। देन पार्ट बी में भी है एंटरप्रेन्योर सिनारियो, बिजनेस एनवायरनमेंट, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। इसका सिलेबस मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज करंट अफेयर्स तो वही है जो आपके करंट सिनारियो में चल रहा है। आपके जो फैकल्टीज होंगे वो आपको बता देंगे आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आपको बहुत पुराना 2 साल पुरानी चीजें पता हो। लेटेस्ट में जो भी चीजें होती है वो आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। वो तो जैसे जैसे आपके पास वीडियोस आती रहेंगी आप देखते रहेंगे इसमें क्या क्या आ सकता है। और प्रेजेंटेशन स्किल्स में हमारी इंग्लिश ग्रामर का पूरा पार्ट होता है, जो हम ऊपर सीख चुके हैं इंग्लिश में, वही सारा आपका इसमें आता है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, आपको किसी भी तरीके की कोई भी नोट्स चाहिए, आपको किसी भी तरीके की कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास कोऑर्डिनेटर्स के नंबर, इंस्टीट्यूट का नंबर डिस्प्ले होगा। आप वहां से वो नंबर लेकर बात कर सकते हैं। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट में आके मेरा नंबर ले सकते हैं। माय नेम इज CS मेघा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी हो, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एज वेल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। बाय, टेक केयर।